दोस्तों, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात माइंडसेट की है, डिसिप्लिन की है और डेली एक्शंस की है। कल्पना करो कि तुम सुबह 5 बजे उठते हो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, और उसी समय तुम अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे होते हो। यही वो मोमेंट है जहां एवरेज और सक्सेसफुल लोगों के बीच फ़र्क बनता है। सुबह उठते ही तुम अपना क्लियर गोल लिखते हो, तुम कितना कमाना चाहते हो, कब तक और उसके बदले क्या वैल्यू दोगे। फिर उसे ज़ोर से पढ़ते हो और महसूस करते हो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इसके बाद तुम कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करते हो। कॉन्फिडेंस, पैसा, खुश फैमिली, सब कुछ इतना रियल कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, असली बदलाव एक्शन से आता है। इसलिए हर दिन एक छोटा सा स्टेप लो जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए, चाहे वो स्किल सीखना हो, काम करना हो या नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, नींद आएगी, डाउट होगा, लेकिन यही वो फेज़ है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम टिके रहे, कंसिस्टेंसी रखी, तो 30 दिन बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम ज़्यादा फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी जो पहले कभी नहीं दिखती थीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे या अगले 30 दिन खुद को एक नए लेवल पर ले जाओगे? अब सुनो, यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन उसे डेली रियलिटी बनाना डिसिप्लिन मांगता है। और यही डिसिप्लिन तुम्हें बनाना है अगले 30 दिनों में। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ शुरुआत है। असली काम है उठने के बाद तुम क्या करते हो। ज़्यादातर लोग उठकर फ़ोन उठाते हैं, नोटिफाई, कैट आयंस देखते हैं, और फिर वही रूटीन, वही लाइफ। लेकिन अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो, तो तुम्हें अलग करना पड़ेगा। उठते ही खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने गोल के लिए क्या करूंगा? और ये सवाल तुम्हें हर दिन पुश करेगा एक्शन लेने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे पास क्लियर आंसर होता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होने लगता है। अब इमेजिन करो, डे 1, तुम स्ट्रगल करते हो, नींद आती है, मन करता है छोड़ने का, लेकिन तुम फिर भी उठते हो क्योंकि तुमने कमिटमेंट लिया है। डे 3, थोड़ा आसान लगता है। डे 5, तुम्हें फ़र्क दिखने लगता है, तुम खुद को प्राउड फील करने लगते हो। यही छोटे छोटे विन्स तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वो डेली प्रॉमिसेस पूरा करने से आता है। जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है। अब एक चीज समझ लो, ये जर्नी परफेक्ट नहीं होगी। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा मन नहीं करेगा, जब तुम्हें लगेगा कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन यही वो मोमेंट्स हैं जहां तुम्हारी ग्रोथ होती है, क्योंकि जब तुम टफ डेज में भी कंटिन्यू करते हो, तभी तुम स्ट्रांग बनते हो। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगता है। पहले तुम एक्सक्यूजेस ढूंढते थे, अब तुम सॉल्यूशंस ढूंढने लगोगे। पहले तुम डिले करते थे, अब तुम एक्शन लेने लगोगे। यही शिफ्ट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देगा। अब एक और पावरफुल चीज, एनवायरनमेंट। अगर तुम पूरे दिन नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे, डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहोगे, तो सुबह का काम भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे। अच्छे कंटेंट कंज्यूम करो, मोटिवेटेड लोगों से कनेक्ट करो, और सबसे ज़रूरी, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगत है हो, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लेते हो, तब लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाती है। और जब क्लैरिटी आती है, तो स्पीड भी आती है। अब सोचो, 30 दिन बाद तुम कहाँ खड़े होगे? तुम जल्दी उठने वाले इंसान बन चुके हो। तुम्हारे पास क्लियर डायरेक्शन है, तुम डेली एक्शन लेते हो, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना ज़्यादा है। और यही वो बेस है जहाँ से रियल सक्सेस शुरू होती है। क्योंकि पैसा तब आता है जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, और वैल्यू तब क्रिएट होती है जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो। तो ये 30 दिन सिर्फ चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनाने का प्रोसेस है।
एक ऐसा वर्जन जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, जो डिसिप्लिन्ड है, जो फोकस्ड है और जो अपने गोल्स के लिए सीरियस है। अब आखिरी बात, ये मत सोचो कि तुम्हें परफेक्ट बनना है। बस इतना सोचो कि तुम्हें हर दिन 1% बेहतर बनना है, क्योंकि 1% डेली इम्प्रूवमेंट 30 दिन में तुम्हें पूरी तरह बदल सकता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अभी भी वही रह सकते हो या आज से एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो खुद से वादा करो कि तुम ये जर्नी पूरी करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि याद रखो, जिंदगी बदलने के मौके रोज नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो उन्हें पकड़ना पड़ता है। अब तुम तैयार हो, बस एक्शन लेना बाकी है। और जब तुम ये जर्नी कंटिन्यू करते हो तो तुम्हें एक चीज धीरे धीरे समझ आने लगती है कि सक्सेस बाहर नहीं, अंदर बनती है। पहले तुम्हारा माइंड बदलता है, फिर तुम्हारी हैबिट्स बदलती हैं और फिर तुम्हारी लाइफ बदलती है। शुरुआत में तुम सिर्फ 5 बजे उठने के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन अब तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम सिर्फ उठ नहीं रहे, तुम इवॉल्व हो रहे हो। तुम ज्यादा अवेयर हो गए हो। तुम्हें पता है तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। तुम्हें ये साइज करने के लिए थिल्लन देगा तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। भी पता है कि कौन सी चीज तुम्हें आगे ले जा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है। और यही अवेयरनेस तुम्हें पावरफुल बनाती है, क्योंकि जब तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल मिल जाता है तब एक्सटर्नल सिचुएशंस तुम्हें ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। अब एक और चीज जो इस जर्नी में होती है वो है क्लैरिटी। पहले तुम कंफ्यूज थे, तुम्हें पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन डेली एक्शन लेने से धीरे धीरे सब क्लियर होने लगता है। तुम्हें आइडियाज आने लगते हैं, तुम्हें रास्ते दिखने लगते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। और जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें एक और चीज समझ आने लगती है कि डिसिप्लिन एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से मजबूत किया जाता है। पहले तुम खुद को पुश कर रहे थे, अब तुम खुद को कंट्रोल करने लगे हो। पहले तुम मूड के हिसाब से काम करते थे, अब तुम कमिटमेंट के हिसाब से काम करने लगे हो। और यही शिफ्ट तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है। अब तुम्हारा दिन सिर्फ शुरू नहीं होता, तुम्हारा दिन डिजाइन होता है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जाएगा, तुम्हारी एनर्जी किस काम में लगेगी और तुम्हारा फोकस किस चीज पर रहेगा। और जब ये कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। वही 24 घंटे अब ज्यादा वैल्यूबल लगने लगे हैं, क्योंकि अब तुम समय को स्पेंड नहीं कर रहे, तुम उसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और यही फर्क है उन लोगों में जो लाइफ भर बिजी रहते हैं और उन लोगों में जो रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब तुम्हारा माइंडसेट भी बदल चुका है। पहले तुम प्रॉब्लम्स देखते थे, अब तुम अपॉर्चुनिटीज देखते हो। पहले तुम सोचते थे ये मुश्किल है, अब तुम सोचते हो ये कैसे पॉसिबल होगा। और यही सवाल तुम्हें सॉल्यूशंस तक ले जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस कंपाउंड होने लगते हैं। जो छोटे स्टेप्स तुम रोज ले रहे थे वही अब बड़ा इम्पैक्ट दिखाने लगते हैं। और यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, जो आज छोटा लगता है वही कल बड़ा बन जाता है। अब एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब तुम खुद से कहोगे, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं था। और यही रियलाइजेशन तुम्हें और आगे पुश करेगी, क्योंकि जब इंसान अपनी पोटेंशियल को समझ लेता है तो फिर वो कभी पीछे नहीं जाना चाहता। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है, ईगो का। जैसे ही तुम थोड़ा प्रोग्रेस देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये तुम बहुत आगे आ गए हो, लेकिन यहीं पर तुम्हें ग्राउंडेड रहना है, सीखते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है, क्योंकि ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। अब तुम समझ चुके हो कि ये जर्नी सिर्फ 30 दिन की नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये तुम्हारी नई आइडेंटिटी है, एक ऐसा इंसान जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। और जब तुम इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर सक्सेस तुम्हारा पीछा करती है, क्योंकि अब तुम वही इंसान बन चुके हो जो सक्सेस डिजर्व करता है। तो अब रुकना मत। स्लो हो सकते हो लेकिन रुकना नहीं। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सुबह उठो, खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू किए थे। अपना एम पढ़ो, विजुअलाइज करो और एक्शन लो, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं
जो लास्ट तक टिके रहते हैं। और अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। बस एक डिसीजन और, एक कमिटमेंट और तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकती है। अब ये तुम पर है, तुम अपनी कहानी कैसे लिखते हो। और जब तुम इस लेवल तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि ये जर्नी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के बारे में भी है जो तुमसे जुड़े हैं। जब तुम डिसिप्लिन्ड बनते हो, एक्शन लेते हो और खुद को बेहतर करते हो, तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि एक एग्जाम्पल बनते हो। धीरे धीरे एक्सक्यूजेस छोटे लगने लगते हैं और तुम्हें एहसास होता है कि हर बहाने के पीछे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी छिपी होती है। तुम टाइम निकालना सीख जाते हो, मूड बनाना सीख जाते हो, और यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। फिर तुम इमेजिन करते हो कि अगर तुमने यही रूटीन 1 साल तक कंटिन्यू रखा तो तुम्हारी जिंदगी कहाँ पहुंच सकती है। तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, मेंटली शार्प और इमोशनली स्टेबल बन सकते हो। सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर गर्व होगा, क्योंकि तुम जानते होगे कि ये बदलाव किसी और ने नहीं, तुमने खुद किया है। धीरे धीरे तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद अपनी मोटिवेशन बन जाते हो। सुबह 5 बजे उठना तुम्हारे लिए मजबूरी नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम्हारी प्रायोरिटीज भी बदलने लगती हैं। डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस, कंफर्ट की जगह प्रोग्रेस और एंटरटेनमेंट की जगह ग्रोथ आ जाती है। अब तुम हर दिन कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो जो तुम्हें आगे ले जाएं। और यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, पेशेंस, क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते। लेकिन अगर तुम प्रोसेस पर भरोसा रखते हो और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो एक दिन वही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर तुम्हें उस लेवल पर ले जाते हैं जहां से तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो कि ये 30 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं थे, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थे। और जब तुम इस प्रोसेस पर भरोसा रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें वो रिजल्ट्स दिखने लगते हैं जिनका तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। शुरुआत में ये बदलाव छोटे लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा फोकस, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी। लेकिन यही छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तुम नोटिस करते हो कि अब तुम चीज़ों को टालते नहीं हो, तुम डिसीजंस जल्दी लेते हो, और सबसे ज़रूरी, तुम एक्शन लेने से डरते नहीं हो। धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ इमेज बदलने लगता है। पहले तुम खुद को एवरेज मानते थे, लेकिन अब तुम खुद को केपेबल और पावरफुल फील करने लगते हो। और जैसे ही तुम्हारा सेल्फ इमेज बदलता है, वैसे ही तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा वैसा ही बनता है जैसा वो खुद को मानता है। अब तुम्हारी जिंदगी रिएक्शन पर नहीं, क्रिएशन पर चलने लगती है। पहले तुम सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करते थे, अब तुम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करने लगते हो। तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारे डिसीजंस ही तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं, और हर दिन तुम्हारे पास मौका होता है एक बेहतर डिसीजन लेने का। कभी कभी सेटबैक्स भी आएंगे, कुछ दिन खराब जाएंगे, प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अब फ़र्क ये होगा कि तुम रुकोगे नहीं, तुम फिर से उठोगे, खुद को संभालोगे और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अब तुमने हार मानना छोड़ दिया है। और यही कंसिस्टेंसी, यही परसिस्टेंस तुम्हें उस लेवल तक ले जाती है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरुआत करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते, और जो अंत तक पहुंचते हैं वही कहानी बदलते हैं। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे, तुम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो। लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, तुम्हारा काम दिखने लगता है, और धीरे धीरे तुम्हारे एफर्ट्स का रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। और उस मोमेंट पर तुम समझते हो कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये हर सुबह 5 बजे उठने का रिजल्ट है, हर दिन लिया गया छोटा एक्शन है, हर बार खुद पर किया गया विश्वास है। तो अब पीछे मत देखो, कंपेयर मत करो, डाउट मत करो, बस अपने पाथ पर चलते रहो, क्योंकि हर दिन जो तुम ये रूटीन फॉलो कर रहे हो, वो तुम्हें उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो तुम बनना चाहते हो। और एक दिन जब तुम अपने गोल तक पहुंचोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि असली जीत पैसा नहीं थी,
असली जीत वो इंसान बनना था जो उस पैसे को अर्न करने के लायक बना। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है और यही इस जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हो, तुम्हें एक और गहरी सच्चाई समझ में आती है कि जे जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे डेली एक्शंस ही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। पहले तुम सोचते थे कि जब सही समय आएगा तब शुरू करोगे, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि सही समय कोई होता ही नहीं। सही समय वही होता है जब तुम एक्शन लेते हो। अब तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति होती है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। भले ही रिजल्ट्स तुरंत दिखाई ना दें, लेकिन तुम्हें भरोसा होता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। और यही भरोसा तुम्हें हर दिन उठने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच लॉन्ग टर्म होने लगती है। तुम सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लेते हो। तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस को चूज करने लगते हो, और यही माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि लर्निंग का हिस्सा है। अगर कुछ गलत होता है तो तुम रुकते नहीं हो, बल्कि सीखते हो और आगे बढ़ते हो, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस हारने पर नहीं, इम्प्रूव करने पर होता है। और यही ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को मिरर में देखते हो और महसूस करते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे एक्शंस में क्लैरिटी है, और तुम्हारे डिसीजंस में स्ट्रेंथ है। और उस मोमेंट में तुम्हें समझ आता है कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर हुई है। अब तुम किसी भी चैलेंज से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम 30 दिन खुद को बदल सकते हो, तो तुम कुछ भी बदल सकते हो। यही बिलीफ तुम्हें लाइफ के हर एरिया में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो अब ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया मौका है खुद को और बेहतर बनाने का, अपने गोल्स के और करीब जाने का, और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, और सबसे ज़रूरी खुद पर भरोसा रखते रहो। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और जब तुम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब तुम वही इंसान नहीं रह जाते जो एक्सक्यूजेस देता था, जो डिले करता था, जो सोचता ज़्यादा और करता कम था। अब तुम वो इंसान बन जाते हो जो डिसाइड करता है और तुरंत एक्शन लेता है। तुम्हारी डेली रूटीन अब तुम्हारी ताकत बन जाती है। सुबह 5 बजे उठना अब स्ट्रगल नहीं लगता, बल्कि तुम्हें एक एडवांटेज जैसा महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने दिन को जीत लिया है, बाकी दुनिया से पहले ही। और यही फीलिंग तुम्हें पूरे दिन प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनाए रखती है। अब तुम अपने टाइम की वैल्यू समझने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि हर घंटा इम्पोर्टेंट है, हर मिनट मायने रखता है। तुम बेवजह स्क्रॉलिंग करना, टाइम वेस्ट करना खुद ही कम कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक बड़ा रीज़न है, तुम्हारा गोल। और जब रीज़न बड़ा होता है, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप छोटे लगने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे रिजल्ट्स भी दिखने लगते हैं। शायद शुरुआत में छोटे हों, थोड़ी इनकम, थोड़ा प्रोग्रेस, थोड़ा रिकग्निशन, लेकिन ये छोटे रिजल्ट्स तुम्हें प्रूफ देते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। और यही प्रूफ तुम्हें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है।